शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया हो और बेरोजगारों के लिए जीरो उम्मीद हो, उस बजट को प्रधानमंत्री मोदी अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। दोस्तों, मोदी इस बजट को ऐतिहासिक क्यों बता रहे हैं? ये सवाल जब मैंने देश के पूर्व वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मोदी दरअसल बड़बोले हैं, इसलिए मामूली सी चीज को, मामूली से बजट को हिस्टोरिकल बता रहे हैं। इस सरकार की जो खासियत रही है शुरू से, वो रही है बड़बोलपने की। जी, कुछ भी बोल दो अपनी तारीफ में। अब एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो मोदी जी की वित्त मंत्री हैं, ये तो सिर्फ नाम की वित्त मंत्री हैं। दरअसल सारा बजट मोदी जी की टीम प्रधानमंत्री कार्यालय में तैयार करती है, वित्त मंत्री तो सिर्फ संसद में जाकर बजट पढ़ देती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बजट अब वित्त मंत्रालय में नहीं बनता है, पीएमओ में बनता है, और वित्त मंत्री का केवल ये कर्तव्य रहता है कि वो पार्लियामेंट लोकसभा में खड़े होकर बजट स्पीच को पढ़ दें। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि रीडर है? रीडर मिनिस्टर हो गई है कि वहां से लेके आए भाषण प्रधानमंत्री के यहाँ से, पीएमओ के यहाँ से, उसको उठ के पढ़ दिया। बहुत दिनों से ये चल रहा है। दरअसल मोदी जी एक के बाद एक 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आदतन वो एक के बाद एक कई बड़ी योजनाएं देश को देते चले गए, जैसे मेक इन इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया या फिर स्वच्छ भारत, ऐसी कई दर्जनों योजनाएं, उसमें स्मार्ट सिटी भी शामिल, उन्होंने देश के नाम की अनाउंस की, लेकिन वो लागू एक योजना को भी ढंग से नहीं कर पाए।